आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हमें किसी यूनिट सेल की एज दे रखी है 0.8 mm है, तो हमें बताना है कि रेडियस क्या होगी। ओके, जो हमारा एटम प्रेजेंट है उस यूनिट सेल में। ओके, तो उस एटम की हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, पर जो एज है उसको हम वेरी करा रहे हैं। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एज हो सकती है, वीसीसी की यूनिट एज हो सकती है, या फिर एफसीसी की हो सकती है। ओके, तो तीन केस के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि रेडियस ऑफ एटम क्या होगी अगर एज 0.8 mm है तो। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ए, जो हमारी कौन सी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो के एससी के लिए। तो बेसिकली एससी में हम देखें तो एससी में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। अगर हमने माना कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ को हम लिखते हैं ए, और रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम जो हमारा प्रेजेंट होगा इसको एज्यूम करते हैं हम आर। ओके, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या हो जाएगा, अगर इसे बनाना है तो हम बना भी सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं जिससे जो हमारी लाइंस हैं वो कोइंसाइड ना करें। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल। ओके, तो ये हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें जो एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ओके, ये हमारे एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अभी हमें बताना है कि ए और आर में रिलेशनशिप क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट एटम्स क्या होंगे, बेसिकली एक दूसरे से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा वो टच करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एज पे जो प्रेजेंट होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ बीच में कोई एटम्स है ही नहीं, तो ये इससे टच कर रहा होगा, ये इससे टच कर रहा होगा, मतलब ये डायगोनली टच नहीं करेगा, पर ये अपने एडजेसेंट एटम को टच करेगा। तो यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2OH। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R, 2R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी A/2। अब हमें रेडियस ऑफ एटम बताना है एससी के केस में। तो बेसिकली 0.8 mm है, तो 0.8 mm डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस निकल के आएगी एससी के केस में 0.4 mm। ओके, ये हमारा हो जाएगा आंसर किसके केस में, एससी के केस में। अब हम सेकंड देखते हैं, हमारा बीसीसी। ओके, तो सेकंड केस जो है वो बीसीसी का है, तो बीसीसी यूनिट सेल क्या होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल का केस क्या होगा। तो ये बीसीसी यूनिट सेल हो गई है हमारी। ओके, ये बीसीसी यूनिट सेल हो गई। ओके, तो बीसीसी यूनिट सेल में क्या होता है कि एटम्स हमारे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ एक एटम क्या होता है हमारा सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंटर में। ओके, तो इसमें जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो डायगोनली होता है, तो ये डायगोनली होगा। ओके, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो हमें कैलकुलेट करना है कि आर और ए में रिलेशन क्या है बीसीसी के लिए, और फिर इसके बाद हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डायगोनली एटम्स होंगे, ये क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। ओके, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, चाहे हम इस डायगोनल को ले लें, चाहे या फिर हम इस डायगोनल को भी ले सकते हैं, या फिर इस डायगोनल को भी ले सकते हैं, या इसको भी ले। ओके, चार डायगोनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे रिलेशन किसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमने माना यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ एटम जो है, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर है, और एज लेंथ जो है हमारी यूनिट सेल की वो क्या है, हमारी ए है, इज इक्वल टू ए है। ओके, तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है, और ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक रेडियस प्लस दो रेडियस ऑफ दिस एटम और एक रेडियस ऑफ दिस एटम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रेडियस एटम्स यहाँ पे कितने, 4 रेडियस हो जाएंगे। ओके, ए बी सी, तो हम ए सी को लिख सकते हैं कि 4 रेडियस टाइम्स 4 ऑफ रेडियस टाइम्स। ओके, ए सी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या कितनी होगी, एक्चुअली में ये हमारा ए है, ये भी ए है, तो ये क्या है, डायगोनल है इस फेस का, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। ओके, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2 टाइम्स ऑफ ए। तो अब यहाँ से हम, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी हमारी एज है ए, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू निकल के आएगी 4r⁻² इज इक्वल टू √2a की पावर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो आएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए।
तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड एज ऑफ द बीसीसी यूनिट सेल। तो यहाँ से रेडियस निकल के आएगी हमारी √3 टाइम्स ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 mm। तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू निकल के आएगी इज इक्वल टू 0.3464 mm। ओके, तो ये होगी हमारी रेडियस ऑफ एटम। अगर इसको हम क्या करते हैं बीसीसी में अरेंज करते हैं। अब जो लास्ट केस हमारा बचा है वो कौन सा है, एफसीसी का केस है। तो लास्ट केस हमारा कौन सा है, एफसीसी। ओके, तो एफसीसी के केस में क्या होता है, जो एटम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं प्लस फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर्स पे और फेसेस पे। ओके, तो लाइक अगर हम सिर्फ एक फेस यहाँ पे बना लें, ओके, सिर्फ एक फेस अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो ये कुछ यूं होगा। ओके ओके, कुछ यूं होगा क्यूब का। तो एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, एक एटम हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और एक्चुअली कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, और एक हमारा फेस पे प्रेजेंट होगा। तो जो इस यहाँ पे जो एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा कि ये हमारा क्या होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा एफसीसी केस में। ओके, जो फेस पे जो हमारा एटम प्रेजेंट होगा वो टच कर रहा होगा कॉर्नर के एटम्स को। तो ये हमारा क्या होंगे, तीनों हमारे क्या होंगे, लाइन में होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है तो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ए भी ए है, ए भी ए है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 ऑफ ए। ओके, तो √2 ऑफ ए, तो ए नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी। तो √2 ऑफ ए हमारा किसके इक्वल होगा, √2 ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा 4r के इक्वल। यहाँ पे 4 रेडियस है हमारी, एक रेडियस इस एटम की, 2 रेडियस इस एटम जो सेंटर में है, और एक रेडियस हमारा इस कॉर्नर की। तो 4 रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, √2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय a। ओके, तो यहाँ पे r और अच्छे से लिख सकते हैं हम इसको, 2√2 मल्टीप्लाइड बाय a। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2√2, a की वैल्यू क्या हुआ हमारी 0.8 mm। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी रेडियस की वो होगी r इज इक्वल टू 0.2828 mm, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके, तो हमने तीनों केस के लिए कैलकुलेट कर लिया, एफसीसी के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, बीसीसी के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, और एससी के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये हमारे आंसर होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।